प्यारे दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो चलती हुई देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाई मारे गए थे, उस चीज़ को लेकर, उसके बदले को लेकर मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाई मारे थे, तमाम मुसलमानों ने उसकी निंदा की थी और खुल के ऐलान किया था कि जिन लोगों ने मारा है आप बदला लो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कश्मीर के अंदर तमाम मुसलमानों ने, जितने भी टूरिस्ट थे, उनकी जान बचाई, उनका साथ दिया, खाने से, पीने से, पैसे से, रहने से, कमरे से, यानी कि हर चीज़ में तमाम मुसलमानों ने उनका साथ दिया। जहां उनको जाना था वहां तक पहुंचाया, टैक्सी के पैसे नहीं लिए, घर में रोका, किराए के पैसे नहीं लिए, होटल में रुके, कमरे के पैसे नहीं लिए, और जिससे जैसा भी हो सका उन्होंने मदद की। और वहाँ से कई सारी ऐसी वीडियो निकल कर आई हिंदू भाइयों की, हिंदू बहनों की, कि मुसलमानों ने हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया है, अगर ये ना होते तो हम भी मारे जाने वालों की लिस्ट में शामिल होते। पर अफसोस की बात है, कुछ ऐसे लोग जो नफ़रत फैलाना जानते हैं और भाईचारा ख़त्म करना जानते हैं, उस चीज़ को लेकर कुछ ऐसे नफ़रती लोग जिन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया और जहां तहां मुसलमानों को अकेला पाया, चाहे जवान हो, बुजुर्ग हो, ये नहीं देख रहे और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। कभी किसी की दुकानें तोड़ रहे हैं, कभी किसी को मार रहे हैं, कभी किसी से कुछ कह रहे हैं। आप बताओ, वो आतंकी हमला हुआ था, ये फिर कौन है? इन्हें गुंडे कहोगे, आतंकवादी कहोगे, या दबंग कहोगे? क्या कहोगे इन्हें? क्या इनके लिए कानून नहीं है? क्या इनके लिए किसी के मुंह में ज़बान नहीं है? जो हुआ आप उनसे बदला लो। तमाम मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और गोली खाने के लिए आगे खड़े रहेंगे। अपने देश के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। जो हमारे देश पर बुरी नज़र रखेगा, हमारे देशवासियों पर बुरी नज़र रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो। पहली बात तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कोई भी हमारे देश के ऊपर नज़रें उठा के अगर कुछ भी कहेगा, हम सीना से सीना मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। तो पहले ये वीडियो देख ले, बड़ी शर्मसार करने वाली ये वीडियो हैं जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पहले देख लें वीडियो, रोना आ जाएगा। ये देखें, बुजुर्ग बाबा हैं, उनके अंडे की क्रेट फाड़ी कर रहे हैं। अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूँ जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। मुकम्मल वीडियो देखकर जाना। ये एक बिरयानी वाले भाई की दुकान तहस नहस कर रही है। ये शहर के नारे लगा रहे हैं और जब कैसे नुकसान होगा।
हैवानियत भरी होगी इस बुजुर्ग के साथ बंदे के अंदर, बदतमीजी। जो इन माजूर दादाजी के रक्षा को आप देख सकते हैं कितनी बेरहमी से तोड़ रहा है। ये हैवान पीछे से अचानक से आता है और इन दादाजी की टोपी उतार देता है, फिर इनके साथ में अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। क्या ऐसे माजूर आदमी के साथ में ऐसा करना सही है? क्या तुम्हारे दिल में थोड़ा भी रहम नहीं बचा है? इस वीडियो में इस बंदे का चेहरा तो साफ नहीं दिख रहा है। मेरे भाइयों, अगर आप ये चाहते हैं इन दादाजी के साथ में इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, ताकि इस बंदे को पहचाना जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुपवारा ये कश्मीर का कश्मीरी रहने भाई वाला हूँ उनके साथ भी और गलत हुआ। मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे छोटे भाई के साथ एक इंसिडेंट हो गया था। वो कुछ दिन के लिए मेरे पास घूमने के लिए आया था, तो अभी हम 3-4 दिन से अभी अंदर बंद ही हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और वो 3-4 दिन बाद आज बाहर निकला था, क्योंकि हमें खाने के लिए कुछ नहीं था इधर, तो वो सब्ज़ी लेने के लिए गया था। अभी जब वो बाहर पहुंचा तो मार्केट की तरफ जा रहा था, रास्ते में ही था, तो 1-2 लड़के बोल रहा था कि मुझे फॉलो कर रहे थे, और वो एक छोटी सी गली है, वहाँ से वो चल रहा था। वो उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसको पीछे से किसी ने पत्थर मारा पहले, तो वो उसको लगा नहीं था। उसके बाद उसको ज़ोर से किसी ने आगे से ही डंडा मारा था। क्या पता उनकी कोई फील्डिंग लगी हुई थी पहले से ही, क्या था। जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर कश्मीरी स्टूडेंट्स को हरास किया जा रहा है, इनको जगह छोड़ने की धमकी दी जा रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये वही कश्मीरी कौम है जिन लोगों ने टूरिस्टों की हेल्प करने के लिए उनको अपने कंधे पे चढ़ाया। 5 साल से कश्मीर में शट डाउन नहीं हुआ था, जिन्होंने टूरिस्ट कैजुअलिटीज के लिए शट डाउन किया, जिन्होंने खुलेआम इस टेरर अटैक की मजम्मत की। कश्मीरियों को इस तरीके से टारगेट करना ये रिलीजन के नाम पे नहीं हो रहा है। क्या ये सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है कि वो कश्मीरी मुस्लिम है? हर जगह नारे लगाए जा रहे हैं, कश्मीरी मुल्लो वापस जाओ। टाइमिंग दी जा रही है भाई, इस टाइम तक हमारा स्टेट छोड़ दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट से कि इनके खिलाफ पहले तो सख्त से सख्त कार्रवाई करो, इनको डंडा भरो, इनको ये लड़वा रहे, और आखिर में इनको अपने हिंदू भाइयों की भी फिक्र नहीं है। जितने भी मेरे कश्मीरी भाई हैं, सोशल मीडिया को हैंग कर दो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ। जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, हर जगह हैशटैग डालो, आई स्टैंड विद कश्मीरी स्टूडेंट्स। और जितने भी मेरे सेक्युलर भाई हैं, पिछले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में रहने वाले कश्मीरी बच्चों के साथ कम से कम 8 ऐसी वारदातें हुई जिनमें उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने ही देशवासियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? 27 लोगों को मार दिया गया, उनकी जानें चली गई। हमें उनके लिए इंसाफ की मांग करनी है, लेकिन उनके बाद जो जिंदा बचे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा। अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा है, मैं कहता हूँ जाति पूछ के मारा है, नाम पूछ के मारा है, जैसे भी मारा है, वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान में इतनी नफरतें बढ़ चुकी है कि उस पर मुद्दा बनाया जाए। जैसे वो फैलेगा वैसे काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला है जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। ये भारत का राजनीतिक हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकवादियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो भारत जिस पर आज खड़ा है उसकी नस दबानी पड़ेगी, और वो कमजोर नस दबाकर भारत के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। अगर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है तो हिंदू मुसलमान को एक होना पड़ेगा। जो उन्होंने सोचा है वो हम होने नहीं देंगे, यही हमारी जीत है, तभी हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑल आइज ऑन द स्ट्रीम ऑफ कश्मीर। तो आप देख रहे हैं, देखिए आपने कितनी सारी वीडियो, और बहुत सारी ऐसी वीडियो जो मैंने दिखाई नहीं है आपको। बहुत सारी ये वीडियो जो सरफराज नाम के जो शख्स हैं, कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पर मैंने अपलोड नहीं की इसलिए कि वो दिखाना ठीक नहीं है। और बहुत सारी और वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जो मुसलमान नफरती लोगों के शिकार हुए, बुजुर्ग शिकार हुए, तरह तरह की उनकी दुकानें शिकार हुई, तरह तरह की दुकानें शिकार हुई, दुकानें तोड़ी गईं। और ऐसी वीडियो भी वायरल हुई जिसमें मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान
टूरिस्टों की मदद करते हुए नजर आए, उन्होंने धर्म नहीं देखा। जिन्होंने मारा उन्होंने धर्म पूछकर मारा, पर उसमें उनकी गलती नहीं, ना ही उन कश्मीर वाले मुसलमानों की गलती। उन्हें क्या मालूम कहाँ से अटैक हुआ, कहाँ से आए, कहाँ से मारा और कहाँ चले गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ के लोगों को बचाया, हिंदू भाइयों को बचाया, और कितनों की जान भी चली गई इसमें। फिर भी हमारे देश के लोग, कुछ नफरत फैलाने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लोग हमें आपस में ही लड़वाना चाह रहे हैं, और वही काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, आपस में भाईचारे को बनाए रखो, मजबूती को बनाए रखो, अपने भाईचारे को ख़त्म मत करो, और उनके प्रोपेगेंडा को समझो कि उन्होंने जो धर्म पूछकर मारा, नाम पूछकर मारा, वो क्या चाहते हैं। और आप उसे इस्लाम से जोड़ रहे हो, मुसलमानों से जोड़ रहे हो, तो वो मुसलमान होंगे या ना होंगे वो जानते हैं। वो फिलहाल आतंकवाद हैं, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। तो हम तमाम लोगों को करना ये है कि एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाकर, एक दूसरे को नीचा ना दिखाकर, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होकर उन आतंकवाद का सफाया करना है, उनका खात्मा करना है, उनसे निपटना है, एक साथ खड़े होकर, एक साथ मिलकर। पर अफसोस की बात, हम इस काम को अंजाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपस में ही अपने भाईचारे को ख़त्म कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे को मारा तोड़ी कर रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और नफरतें फैला रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुसलमान देश छोड़कर चले जाएं। जिनको जाना था, देश छोड़कर जिनको जाना था, वो जा चुके हैं, और जो हिंदुस्तान में हैं वो हिंदुस्तान के लिए अपनी जान, अपना माल, सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, पर हिंदुस्तान छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, इसीलिए वो आज हिंदुस्तान में हैं। अगर मोहब्बत नहीं होती वो तो देश छोड़ चुके होते। तो जिनको मोहब्बत नहीं थी वो देश छोड़ चुके हैं। अब उनसे हमें कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, तो मरते दम तक इस देश के ही गुण गाएंगे। और आपको यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो, तुम आज दुश्मनों के लिए खड़े हो जाओ, सबसे आगे मुसलमान तुम्हें खड़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, बस इस बात से यही पैगाम मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप आपस में नफरत ना फैलाएं, भाईचारे को बनाए रखें, मोहब्बतें बनाए रखें, क्योंकि नफरत फैलाने से सिवाय नुकसान के अलावा कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। अब जो वीडियो आपने देखी, जो लोग मजलूमों पर, बुजुर्गों पर और अकेले देखकर नौजवानों पर जो जुल्म कर रहे हैं, तो बताओ उन आतंकवाद में और इन लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा? कोई फ़र्क है इनमें? कोई नहीं ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, और वो लोग, हो सकता है उनके दिल में ये बात बैठ जाए और वो लोग सुधर जाएं, असर कर जाए उनके दिल पर ये बात। तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों को पिघलाकर एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।